है जो 25% का। बाकी जो नए लोग आएंगे उनके ट्रस्ट वॉलेट में बस 50 है जो एयर ड्रॉप का है, तो वो अपने डाओ में स्टेकिंग करेंगे तो मिनिमम 200 है, तो वो लोग कैसे स्टेकिंग कर सकते हैं वहाँ पे? अब ट्रस्ट वॉलेट का ही बैलेंस वहाँ पे शो करता है, तो वो कैसे कर पाएंगे डाओ में? सर, अगर आपका रेफर का कमीशन जो 50 कॉइन मिलते हैं और रेफर करने से आपने 200 इकट्ठे कर लिए हैं, तो आप डाओ ऑप्शन में जाएंगे तो वहां से वो ऑटोमेटिकली कॉइन ले लेता है। सर ये हो गया, बाकी जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए? नहीं करेंगे तो जबरदस्ती नहीं है ना किसी को। ये तो देखो एक फंक्शन है, अब वो फंक्शन में आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, दोनों अलग अलग बात है। अगर आप आना चाहते हो तो वेलकम, और नहीं आना चाहते हो तो बिल्कुल ठीक है सर। अपने आईडी से वो ट्रांसफर नहीं होगा अंदर? नहीं, आप अपनी आईडी से अपने वॉलेट में ले जाएंगे, वॉलेट से फिर डाओ में आपको ऑप्शन आता है, वो ऑटोमेटिकली जितने कॉइन आप डालना चाहते हो वहां उतने चले जाएंगे, मिनिमम 200। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, राम सोरेन जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग अजित सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ओके, बहुत बढ़िया हैं। और महागुरु शेखावत सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एमएसटी परिवार। सर मैं विराम सोरेन, उड़ीसा, पुरी जगन्नाथ धाम से। सर ऐसे ही तो मेरा कुछ सवाल नहीं है, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ या कम्युनिटी के तरफ से मेरा उनका बहुत ये जानना है सर, अभी तक हमारा जो एमएसटी ब्लॉकचेन में क्या क्या सर प्रोग्रेस हो पाया है, और बाकी सब प्रक्रिया प्रोसेस कितना समय तक लगेगा? ओके, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर मैं परसेंटेज में आंकड़ा आपको बताऊं तो 95% हमारे ब्लॉकचेन के सारे प्रोग्राम कंप्लीट हो चुके हैं, अभी इंटीग्रेट बाकी है। और एफआईयू का लाइसेंस के लिए जो हमारा एमयूएसजी है उसके लिए वक्त लगेगा, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से उसका अपॉइंटमेंट ही आगे 4 महीने का मिला है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इतना कहूंगा कि अभी हमारा इकोसिस्टम में कंप्लीट है, बस इंटीग्रेट बाकी है, जो इस साल के एंड तक हम कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है सर? ओके सर, ओके। आप डेवलपर, अगर आपका कोई डेवलपर है तो आप ये बात डेवलपर से पूछ सकते हैं, हम और आप छोड़ दिए साइड में, लेकिन डेवलपर आपको बता देगा, क्योंकि डेवलपर इसके ऊपर डेवलप करने के लिए, प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए जितने भी फंक्शन चाहिए वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। और इसकी सूचना आपको हमें लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ब्लॉग पे जाओगे ना, mstblockchain.com ब्लॉग पर जाओगे तो वहां आपको हर अपडेट एक नए ब्लॉक के उसकी नॉलेज नए ब्लॉक में मिल जाती है। यानी अगर आप इसके ब्लॉग पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगा कि क्या क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? ओके सर, ओके। सेकंड सर, जैसे कि बहु बार वो हमारा क्वेश्चन सर सेशन में बहुत बार क्वेश्चन भी राइज हुआ था, तो क्या वो 2025 लास्ट तक ये हमारा एमएसटीसी कॉइन वो एक्सचेंज में आ पाएगा सर? तो एक्सचेंज में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगले 1 साल के अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि हमें अभी जो कुछ लीगली काम है जैसे एफआईओ, उसको लेकर और उसके बाद कुछ टाइम और लगेगा। तो मैं कहूं तो आपको नेक्स्ट 1 साल के अंदर, क्योंकि सर ने कमिटमेंट किया है कि अगली 21 अगस्त तक, जिस दिन हमारा वहां बाली में एक्सपो था 21 और 22 का, उस दिन, तो ठीक 1 साल के अंदर हम पूरी तरह से कंप्लीट होंगे 100%, और पूरे वर्ल्ड में हमारा परचम लहराया जाएगा हर सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद। मतलब ये कि 1 साल के अंदर हम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे बीएनबी है, जैसे एथेरियम है, जैसे और ब्लॉकचेन है। अब इससे पहले P2P आ जाएगा, इससे पहले आपके इसके ऊपर प्रोग्राम आ जाएंगे, वो अपनी थर्ड पार्टी डिमांड और सप्लाई
का रूल, यानी जिसपे जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी नए लोग आने वाले हैं उनको एमएसटीसी की जरूरत पड़ेगी, तो वो उस प्रोग्राम के लिए P2P के जरिए, क्योंकि अगले महीने तक इस महीने आज लास्ट डेट है, तो अगले इस महीने में ही मतलब अगले 15-20 दिन के अंदर मेरे थर्ड पार्टी P2P इसमें एड ऑन हो जाएगा, तो हम P2P से लेन देन कर पाएंगे। क्लियर है? ओके सर, ओके ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके ओके, रघुमणि जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। रघुमणि जी, संजीव कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। संजीव कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है प्रोफेसर? यस यस यस, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी क्वेरी है छोटी से, जैसे मान लो हम नोड में, जैसे हमें रिवार्ड के तौर पे हमें जो वैलिडेटेड है, हमें रिवार्ड के तौर पे जो कॉइन मिल रहा है डेली का, उसका जो हम विड्रॉल लगाते हैं तो उसमें जो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 5 ऐसे करके ऑप्शन दिखाता है वहाँ पे। तो जैसे हम जैसे 3 नोड तो कंपनी ऑलरेडी मतलब अपने मैनेजमेंट में परचेज कर रखी है अपने लिए, बाकी 4, 5, 6 नोड करे की चल रहा है हमारा। तो वहाँ नोड 2 में हमारा दिखाता है, नोड 1 में कुछ नहीं दिखाता। तो उस हिसाब से जैसे मैंने 6 फेज में लिया है, 6 नोड में लिया है, तो 6 का ऑप्शन आना चाहिए, तो वहाँ 2 का ऑप्शन लेता है जैसे विड्रॉल लगाते हैं। तो थोड़ा क्लियर कीजिएगा सर। एक्चुअली जो पब्लिक नोड है वो 1 से शुरू है, तो इसका मतलब कंपनी की नोड जो है वो 4थे से शुरू है, यानी पब्लिक के लिए 4th नंबर नोड से शुरुआत हुई थी। इसलिए वहां पे 4th नंबर नोड में जिसने भी अपने फ्रैक्शन बाय किए हैं तो वहां पे 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5वें नंबर नोड में आपने फ्रैक्शन बाय किया है तो वहां 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर 6वें जो अभी चल रहा है उसमें किया तो 3 करना पड़ेगा, सिंपल। अच्छा, और एक चीज बताइए सर, जैसे हम जो हमारा रिवार्ड के तौर पे जो नोट हमें मिल रहा है डेली का, उसमें जो हम चेक करते हैं बैलेंस में, तो वहाँ मतलब टोटल दिखाता है कितना नोट आपको मिला है बैलेंस में। तो वहाँ ये नहीं पता चलता कि डेट वाइज, जैसे एक तारीख में कितना मिला, 2 तारीख में कितना मिला, 3 तारीख में कितना मिला, डेट वाइज शो करना चाहिए कि आज तक में हम देखना चाहे तो देख सकते हैं कि जो आपको कॉइन आ रहे हैं जी रिवार्ड के तौर पे जो कॉइन आ रहा है ऑलरेडी डेट वाइज शो करता है उसके अंदर। आप उसमें क्लिक कीजिए, जाइए अंदर, वहां पे कई बार शेखावत जी ने भी बताया है कि डेट वाइज कैसे देखते हैं, अंदर है उसमें फंक्शन। कहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसमें कैसे देखेंगे? एक बार आप बने रहना, रेगुलर सेशन में बने रहना, टाइम टू टाइम हम दिखाते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन जो है नंबर आ जाता है उसको दिखाने के लिए। आपने कब से सेशन अटेंड नहीं किया मॉर्निंग वाला? आप एक काम करो शेखावत जी, कोई बात नहीं, इनका एक कोई ऐसी वीडियो आप शेयर कर दो इसमें। और आपको बताऊं सर, आप अगर अपने प्रोसेस में जाओगे, यानी अपने यूजर पैनल पे जाओगे, तो विड्रॉल के टाइम पे देखो, सॉरी उसमें कॉइन के ऑप्शन है ना, वहां पे विड्रॉल में, वहां आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आई बटन होगा, आई बटन पे क्लिक करो, आपको दिख जाएगा, वहां डिटेल पूरी है वहां। पी खरदार बसाई, क्या नाम है? पी खदर बसा। सर ये नाम भी बड़ा अजीब है, प्लीज जरा अनम्यूट करें, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने। ये रहे सर, कौन कौन सी डेट में कितने कितने आए हैं डेट वाइज। ये देखिए कि 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, अब 13 अगस्त को देखिए, यहाँ से 13 अगस्त का, ये 13 अगस्त का सीरियल नंबर 61 है। नोट 3 में कितना आया है, यहाँ से ये दिया 13 पॉइंट इतने। 12 अगस्त में किस किस नोट में कितना कितना आया है, कितनी बार परचेज किया, हर का जो अलग अलग पूरी डिटेल रहती है। ठीक है, इसकी डिटेल देखना चाहेंगे आपको लिख देंगे। हरजिंदर कौर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
हेलो। यस सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था डाउ के बारे में। सर मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, बताइए। सर डाउ के बारे में यही जानना चाहता हूँ कि उसमें जो मान के चलो हमने कॉइन वगैरह लगाए हैं उसका क्या प्रॉफिट है सर? कोई प्रॉफिट नहीं है सर आपका। वहां से आपको सिर्फ वहां पर स्टैक करने से आपको वोटिंग राइट का ऑप्शन मिलता है। ओके हेलो। सर। जी जी। सर जी नमस्कार, मेरा नाम कादर बादशाह है, मैं आंध्रा से हूँ। एक मिनट जाइए सर। अब आप हरजिंदर जी को मैं बात कर रहा हूँ। आपने अभी उस समय कॉल नहीं उठाया था, तो मैं ठीक आपको म्यूट कर देता हूँ। चलो ठीक है। हरजिंदर जी, जी सर। आपको डाउ में जब भी स्टैक करते हैं तो मिनिमम 200 होते हैं। जी आपको सर। वहां पे कोई भी परसेंटेज या कोई भी उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा कॉइन रखने का, लेकिन आपको है जी। वहां पे एक वोटिंग राइट का ऑप्शन मिलता है। और जी। वोटिंग राइट का मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलो अभी 6वां नोट चालू हुआ, जी अगर मान लीजिए वहां पे आपको एक फॉर्म आएगा, एक ऑप्शन आएगा कि क्या अभी सभी वोटर राइट्स जो है वो अगर कम्युनिटी है जो वोटिंग राइट के ऑप्शन में आ चुकी है, अब वो अगर चाहती है या उनमें से कोई भी अगर ये कहता है कि ब्लॉकचेन के अंदर हमें अब 7वां नोट चालू कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, कोई ऐसा फंक्शन एड ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए वोटिंग करने का ऑप्शन है आपके पास बस। जी सर, धन्यवाद। 200 कॉइन आपके वहां पर मिनिमम स्टैक होंगे तो आपको एक वोटिंग राइट मिल जाएगा, एक जी। गवर्नमेंट टोकन मिल जाएगा। अब 200 के मल्टीपल में जितने आप करोगे उतना ही वोटिंग राइट का आपका ऑप्शन होगा। ठीक है सर। ठीक है तो सर? मैंने 200 का ही किया सर मैंने। हाँ ठीक है। धन्यवाद सर, यही क्वेश्चन था ओके। सर। वेलकम। वासुदेव जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो सर। यस सर। कह रहे हैं कि सर कि डायो में हम 1000 टोकन स्टेक किए, जी, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? उसको अभी हम मैंने कैसे वही आंसर दिया है सर। आप इस वो- अभी आप मेरे ख्याल अभी से सुनो मीटिंग नहीं सर, सुन रहे हैं। उससे वोटिंग से क्या फायदा होगा? सर वोटिंग से आपको ये फायदा होगा कि आप जैसे समझो कि कहीं भी किसी भी कंपनी हो या कोई सोसाइटी हो, वहां पर जो मेन 10-20 जने होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। कौन से मेंबर? कोर मेंबर। अब ऐसा समझिए, अभी ब्लॉकचेन के अंदर कुछ भी अगर आपको एड ऑन कराना है, समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो उसके अंदर आपको एक फंक्शन एड ऑन कराना है या उसके अंदर ये सिस्टम खत्म हो गया है, अब इसे ब्लॉक कराना है, तो इसके लिए एक कम्युनिटी बनाई जाती है जो फिजिकल नहीं होती है, वो डिजिटल होती है। एक ब्लॉकचेन के अंदर जो व्यक्ति उसके अंदर आएगा वो वोटिंग कर सकता है। वहां पे ये ऑप्शन आएगा कि आपका ये एक प्रोग्राम है, क्या इसे हमें लाइव करना चाहिए? ऐसा समझो आपका मैं इसमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है आपको, और वो प्रोजेक्ट कोई या ऐसा समझो वो प्रोजेक्ट डाओ के जो मेंबर हैं वो देखते हैं और उनको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, एग्जाम्पल, तो वो उसको चालू नहीं होने दे सकते, क्योंकि उसमें डाओ के मेंबर्स नहीं चाहते कि इस तरीके की चीजें हमारी ब्लॉकचेन पे आए, ऐसा समझो। तो उसके तरीके से इसमें फंक्शंस को लाइव रखना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम इस ब्लॉकचेन पे लाना चाहते हैं, वो मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि करना है या नहीं करना। ठीक है सर। मान लेते हैं कि हम अपना टोकन 1000 हम बाहर निकालना चाहते हैं, आप निकल सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर जाए पड़ेगा सर? वो कैसे निकल सकते हैं? वो हम क्या कहते हैं, शिकावत सर हमारा जो उस टाइप का सेशन लेते हैं जिसमें नॉलेज देते हैं, उसमें आपको क्लियर करना है। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर का। और आज मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे पास आज समय कम है, मेरे रिलेटिव में डेथ हो गई है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते निकालने के लिए। सर मैं आपसे माफी चाहूंगा। अभी शिकावत सर बताएंगे उसको अपने सेशन में। मैं वासुदेव जी आपसे माफी चाहूंगा, इसके लिए आप सर के साथ मीटिंग कर लेना। उमर अली जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है।
हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, जो वॉलेट में जो स्टेक का जो शो हो रहा है, उधर क्या स्टेक कर सकता है क्या एमएसटी? यही वॉलेट पूछना में? था सर। हाँ, ट्रस्ट वॉलेट में जो हम उधर वो देखते हैं ना, देखिए, तो वो उधर ट्रस्ट स्टेक वॉलेट क्या का प्रोग्राम है। सुनो, वो ट्रस्ट वॉलेट का प्रोग्राम है। ट्रस्ट वॉलेट ने ऑप्शन दिया है कि आप ट्रस्ट को इतने स्टैक करेंगे, तो वो आपकी मर्जी है सर, वो आप चाहो तो स्टैक कर सकते हो। अच्छा कर सकते हैं, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, आपके कॉइन का राइट आप ही के पास है, ठीक है। अब आप उसे चाहो तो किसी को डोनेट कर दो, चाहो तो किसी जगह स्टैक कर दो, जो चाहो वो काम कर सकते हो आप। ठीक है यही पूछना था सर। ओके सर। ओके सर। धनराज जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम झारखंड से हैं। जी बताइए सर। बता रहे हैं सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ट्रस्ट मैंने सेफल से हम कनेक्ट किए थे, लेकिन अपने गलती छेड़छाड़ से मतलब जो है उसमें एमएसटी जो दिख रहा था वो दिख नहीं रहा। एक बार दोबारा बोले, आपने कौन से वॉलेट में किया था? सेफल में किए थे। ओके। उसके बाद जो है मैंने दूसरा में चल गया या क्या हुआ पता नहीं, अभी सेफल में दिख नहीं रहा। आप एक काम कीजिए, आप अपने उसमें से चेन को, अपने कॉइन को डिलीट कर दीजिए और उस कॉइन को फिर से आप चेन ऐड कर लेना, आपको शो हो जाएंगे। कौन सा सर? सेफल डिलीट कर दें? सेव पॉल डिलीट नहीं करना है। सेव पॉल के अंदर अपना एमएसटी कॉइन जो शो करता है, आपको दिख रहा है, उसको डिलीट कर दो वहां से, और दोबारा डिस्कवर में जाना और वहाँ mst.com mstscan.com डालना और फिर से ऐड मैन नेट पर क्लिक करके आप कॉइन को ऐड कर लेना, दोबारा से आपको शो कर जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर, ओके। डॉक्टर हंसराज जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, मेरा पिछला जो क्वेश्चन अभी इन्होंने किया है सर ने, जी जी, कि ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट वॉलेट में या सेफ पल में वो कॉइन नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास भी यही प्रॉब्लम है। मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था सर, लेकिन उसमें मैंने कुछ किया नहीं, तब भी उसमें शो नहीं हो रहा है, जीरो दिख रहा है। मैं अंदर जाकर के ब्लॉकचेन में जब देखता हूँ तो उसमें कॉइन पड़ा हुआ है, तो वो कैसे आएगा? मैंने उसके लिए mstscan.com पर भी मैंने उसको लॉगिन करके देखा, लेकिन हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं सर, क्या उसको डिलीट करके ही बनेगा वो? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ रीजन क्या होता है। शुरुआत में जब कोई भी नई चेन आती है तो कई वॉलेट उसको सिंक्रोनाइज नहीं करते 24 आवर्स, तो उसके लिए क्या होता है, जब हम उस पर ट्रांजेक्शन करने लग जाते हैं बार बार, तो वो फिर कंटिन्यू उस पर शो करता है। एक ऐसा टोकन पॉकेट वॉलेट है जिसमें एक बार आपने एड ऑन कर दिया, चाहे वो नई चेन है, आप ट्रांजेक्शन भी नहीं करते हैं उसको, तब भी वो उसमें सिंक्रोनाइज कंटिन्यू 24 आवर्स करता रहता है। लेकिन अदर वॉलेट के तरीके जैसे जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, जैसे और आपका कोई भी वॉलेट है, वो अभी इतनी जल्दी सिंक्रोनाइज नहीं करता है, इस वजह से उसमें शो अप हट जाता है। तो आप उसके लिए सीधा रास्ता यही है कि उसको आप कॉइन को डिलीट करो और ऐड मैग्नेट पर जाके दोबारा से उसे ऐड कर लो, आपका कॉइन शो हो जाएगा। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया अभी, तो क्या मैं अपने एमएसटी की जो ब्लॉकचेन है जो एक्सप्लोरर में खुलती है, उसमें जाकर के क्या हम टोकन पॉकेट का एड्रेस डाल सकते हैं एमएसटी वाला उसकी जगह पे, ट्रस्ट वॉलेट की जगह? आपको टोकन पॉकेट नहीं, एड्रेस नहीं आप चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि आपके पास जो 12 की है वो टोकन पॉकेट में इंपोर्ट कर लो। अच्छा, इंपोर्ट करके यहाँ पर भी ला सकते हैं? यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको वो टोकन पॉकेट में शो करेगा। मतलब जो 12 की जो फ्रेश की है, मैं उसको अगर इंपोर्ट करता हूँ ट्रस्ट वॉलेट का, तो वो इसमें आ जाएगा?
यस यस, आपने जो वॉलेट बना रखा है उसकी 12 की जो आपको आपने इससे अटैच कर रखा है, उसकी जो 12 की है उस 12 की को अपने टोकन पॉकेट में लाके इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट करोगे अच्छा, तो उसमें चेन ऐड कर लो, आपको कॉइन शो कर जाएगा। यानी इंपोर्ट करने के बाद में मुझे उसमें एक्सप्लोरर में जा करके उसमें mstscan.com डालना होगा, तो वो आपको ऐड show मैग्नेट करने कर लगेगा। देना, मतलब ऐड हाँ, मैग्नेट ऐड करना। मैग्नेट में। जी जी जी। ऐड मैग्नेट करने के बाद आपका टोकन पॉकेट में ही कॉइन शो करने लग जाएगा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ऐसे कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या इसमें सरकार की कोई सहमति चल रही है? जो जीएसटी कटता है एज ए 18%, तो उसमें ये क्वेश्चन रहता है कि क्या वो डाटा लेना चाहती है सरकार, जो इंडिया में लोग हैं, कि ब्लॉकचेन पे कौन कौन से लोग रन कर रहे हैं? ऐसा, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। सर इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। पिछले 15 साल से पूरी दुनिया ब्लॉकचेन पर धीरे धीरे आती जा रही है। आज दुनिया के कई कंट्रीज ब्लॉकचेन में ही सैलरी देती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। और उसके बाद आज दुनिया में जब ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पर ही आ रही हैं, तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी अछूता नहीं रह सकता। और आने वाले हर प्रोग्राम, हर मतलब मैं कहूँ तो हर चीज ब्लॉकचेन पे आने जा रही है, तो हमारा देश कैसे पीछे रह जाएगा? तो इसलिए आज से 4 साल पहले हमारे देश में भी हमारा जो SCPI डिपार्टमेंट है उसके अंडर में एक एपेरी डिपार्टमेंट बनाया गया था, जो ब्लॉकचेन को गाइड करता है, उसको गाइडलाइन देता है। तो जब ये सब हुआ है तो हमारे देश में भी ब्लॉकचेन बनना शुरू होंगी। तो ब्लॉकचेन बनेगी तो संबंधित, यानी कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो संबंधित डिपार्टमेंट से ही उसको परमिशन लेते हैं, राइट जी। तो ठीक इसी तरह से अब हमारे कंट्री में भी काफी गवर्नमेंट से लेके कॉर्पोरेट से लेके छोटे व्यापारी भी ब्लॉकचेन पर जाना चाहते हैं, तो वो अपनी कंट्री की ब्लॉकचेन पर ही जाएंगे जो गाइडलाइन में चल रही है। तो इसलिए उस डिपार्टमेंट की परमिशंस होती है, लाइसेंस होते हैं, जैसे और डिपार्टमेंट के लाइसेंस होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डेटा लेना चाहती है। अरे गवर्नमेंट के पास डेटा कम है क्या आधार का? क्या जरूरत है उसे? ये नहीं, तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है सर कि जैसे ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन पे क्या आईडी प्रूफ तो कहीं लगता नहीं है? अगर एज ए अन्य कंट्री में हम लोग देखते हैं जो भी ब्लॉकचेन चलती है वहां पर कहीं आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लगता है। 2008 से पहले ब्लॉकचेन ही नहीं थी, तो दुनिया में क्या होगा? 2008 से पहले नहीं थी, लेकिन आज है। तो मैं अन्य ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी बात को मैं समझ गया, आंसर देता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी, जिससे दूसरे का भी नंबर आ सके मेरे पास। थोड़ा करना, मैं आपके क्वेश्चन समझ गया। आप सुनो, 2008 के पहले ब्लॉकचेन ही नहीं थी, तो क्या सोचा था आपने कभी ब्लॉकचेन आएगी? हाँ, वो सोचा नहीं गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर नहीं सोचा था तो अब मॉडिफाई हो चुकी है, यानी कि हर टेक्नोलॉजी धीरे 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 हर जगह इम्प्लीमेंट हो रही है। और अब पहले क्या था, प्राइवेट सेक्टर ने ये काम किया था, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन धीरे 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 ये अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी इन्वॉल्व हो गया है। तो वहां पर गवर्नमेंट का एक सिंपल सा एक रूल है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, उसके लिए KYC करनी होगी। तो इसलिए इस कंपनी में दुनिया में सबसे पहली बार इसी ब्लॉकचेन के साथ अगर हम ज्वाइन होते हैं, उसका कोई भी पार्ट यानी वैलिडेटर पार्टनर बनते हैं, तो आपको उस गवर्नमेंट को बताना होगा कि आप कहां से पहचान कर रहे हैं, इसलिए KYC हो रही है। और दुनिया में ये चीज जब हम अभी एक्सपो में गए हैं ना, तो ये बात उनको पता चली है, आप काफी लोगों को। तो वहां एक व्यक्ति ने भी कहा कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में ये फार्मूला लगना ही होगा, आज नहीं तो कल लगेगा। तो समय के साथ चलना होता है, ये KYC कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट? अच्छा, इसमें सर गवर्नमेंट सेक्टर का कोई व्यक्ति है, मैं अगर उसको ज्वाइन कराता हूँ जो ITR भरता हो, तो उसको क्या जो यहाँ पर 18% GST कट के या जो भी TDS कटता है, जो भी आप कमाई करते हैं, तो उसमें क्या वो व्यक्ति को फिल करने से यानी यहाँ पर MST ब्लॉकचेन में ज्वाइन होने से उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती एज ए फ्यूचर? इसका आंसर आपका CA दे पाएगा एग्जैक्टली।
लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी अगर काम करता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो शेयर नहीं ले सकता। आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन दी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर नहीं ले सकते? नहीं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के कि वो इस काम के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा ये जो नहीं मेरा कहने का मतलब, मैंने एक सिंपल सी बात पूछी आपसे, क्या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हो कि वो शेयर नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, एसेट्स नहीं बना सकते? ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए आर्मी है, आर्मी वाले लोग बहुत सारा इसमें कहीं पर भी डाटा यूज नहीं करते हैं, कहीं का भी। जैसे ना करना एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल से गाइडलाइन नहीं है थी, और फिर उसके बाद उनका खुद का डिसीजन है और वो अपने सीए से बात करें इसके लिए, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके लिए मैं ज्यादा एग्जैक्टली आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। राइट है सर? जी ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सजेशन और है मेरा जी, बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं सुबह 8 बजे की मीटिंग में तो नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। उसका एक रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कोई मॉर्निंग में जाता है, कहीं कुछ है। तो क्या ऐसा एक सजेशन माना जा सकता है कि रिक्वायरमेंट अगर बहुत सारे लोगों की ये आती है कि जो टेक्निकल सेशन है उसका टाइम कुछ ऐसे टाइम में हो कि उसका जॉब टाइम ना पड़ रहा हो, तो ज्वाइन। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप उसके लिए एक रास्ता ये है आपको कि आपको रिकॉर्डिंग सेशन सुन लेना चाहिए। रिकॉर्डिंग सेशन सर हमारे महागुरु जी अपना रिकॉर्डिंग सेशन अपने चैनल पर डाल देते हैं। दूसरा, ग्रुप में भी हम उसका लिंक शेयर करते हैं। तीसरी बात है, जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप आइए, और रात को 9 बजे भी हमारा सेशन होता है डेली। आज संडे में होगा? डेली होता है वो तो, मॉर्निंग 8 बजे और इवनिंग 9 बजे। नहीं, 9 बजे जो होता है उसमें टेक्निकल नहीं बताया जाता, उसमें सिर्फ एक प्रोग्राम को बताया जाता है। उसका सॉल्यूशन एक ही है, क्योंकि हम सबके टाइम के हिसाब से नहीं देख सकते, क्योंकि हमें भी अपना पूरा दिन का काम होता है, हमें कहीं ना कहीं मीटिंग लगी रहती है, तो हमें भी दिन में जाना होता है। तो ये जो आपका है पॉइंट है, उसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है आप रिकॉर्डिंग सेशन को सुन ले। रिकॉर्डिंग सेशन टेलीग्राम मिल जाएगा आपको? टेलीग्राम में भी अपना डाला हुआ है। ये अभी भी आपको जो देख रहे हैं लाइव दिख रहा है ऊपर, उस लाइव पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिंक आ जाएगी, वहां सारा कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे लाइव लिख रहा होगा, लाइव पे क्लिक करेंगे। हाँ, मैंने किया हुआ है, तो ये यूट्यूब में चालू हो गया है। हाँ, वहाँ सब मिल जाएंगे, पिछला सब मिल जाएगा, और उसमें भी यूट्यूब पे भी लाइव पे जाएंगे तो ये सारे सेशन लाइव रहते हैं। अच्छा, वेरी गुड सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। हेलो, यस सर, हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आवाज आ रही है सर। मैं प्रोशन बोल रहा हूँ दादरा नगर हवेली से। सर मेरा एक सवाल था, तो सर अपना जो नोट्स होता है ना सर जी, हेलो, हाँ, तो नोट्स तो कंपनी के पास ऑलरेडी 3 नोट्स है, तो वो उसका सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, और जो चौथा, 5वां, 6वां जो नोड है, ठीक है, यहाँ पे तो 70,000 सेक्शन है, लेकिन वो नोट्स का मेन सर्वर कहाँ पे इंस्टॉलेशन है, उसके बारे में हमें जानना था। सर ये आईटी का काम है, मैं इसे आपको एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी आपने मुझे पहली बार किया है, तो मैं इसका अभी आंसर नहीं दे सकता कि कहाँ पे इसका सर्वर है। अब उसके लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि आप इसका mstblockchain.com पर जाएं, उसके ब्लॉग पढ़ें, तो वहां आपको ये नॉलेज मिल जाएगी। और रही बात इसकी, तो मैं भी अभी उसके लिए पूछ लूंगा कंफर्म करके, ठीक है? यस सर, यस, ओके सर, थैंक यू। ओके। रणधीर राज जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आप अनम्यूट करें। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे? दुमका झारखंड से। अभी आपने थोड़ा देर पहले बताया कि अगले महीना थर्ड पार्टी P2P हम लोग कर सकते हैं, तो उसका रेट क्या रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? सर P2P में कोई किसी का, कहीं कंपनी या कोई भी थर्ड पार्टी कोई रेट नहीं देती है, रेट आप ही बनाते हो।
आपको अपना कोई भी कॉइन है, टोकन है, कुछ भी है, आपको अपनी प्राइस में बेचना है। वहां पे आप सेल लगा देंगे कि कितने रुपए में मैं बेचूंगा, लेकिन आप वो सामने वाला कितने में खरीदेगा, आपका ज्यादा लग रहा है तो नहीं खरीदेगा। हो सकता है आपसे कम किसी ने प्राइस लगा रखी है तो उसे खरीदेगा। तो ये कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता, राइट सर, क्योंकि ये कंपनी का प्रोग्राम नहीं है, ये थर्ड पार्टी प्रोग्राम है। तो इसमें तो बार्गेनिंग बेसी होगा। बार्गेनिंग नहीं होता वहां पे तो आपको सिंपल सा दिखेगा। जैसे आप बाइनेंस या B2B पे जाओगे तो वही यूएसडीटी को कोई 100 रुपए में बेच रहा है, कोई 95 में बेच रहा है, कोई 90 में बेच रहा है। तो आप किससे बाय करोगे ये बताओ? सबसे कम वाले में आदमी उसी को खरीदेगा। सिंपल। अब आपकी मर्जी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी एसेट्स को कितने में बेचना चाहते हो। तो एक तरह से जो कम होता है वो खरीदने वाला हमेशा कम में देखता है और बेचने वाला हमेशा ज्यादा से ज्यादा सोचता है। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। ओके सर। शिव कुमार जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आप अनम्यूट करें। शिव कुमार जी, देवा राजपूत जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। चलो कोई बात नहीं, शिव कुमार जी आ गए। देवा जी अभी आप वेट कीजिए। जी बताइए सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर जी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो अपन कमीशन आता है तो ये किस दिन विड्रॉवल अकाउंट में आ जाता है? मंडे को आता है सर। अच्छा, मंडे को आता है। जी 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 जी, एवरी मंडे। अच्छा, तो सर जी इस पे कितना आ जाता है? 500 अबोव? मिनिमम 500, और वो 500 वाला अकाउंट है, वो महीने में एक बार दिया जाता है जिसका 500 है, और अगर 1000 से ऊपर है तो हर मंडे को आ जाता है। अच्छा, तो ये महीने का पहले दिन आता है कि बाद में लास्ट महीने में पहला जो मंडे पड़ेगा उस पे आ जाता है 500 का अमाउंट। अच्छा, उससे अगर ऊपर है और 1000 से कम है तो? नहीं सर, मैंने बोला ना आपको, 500 से और 1000 के बीच में महीने में एक बार, 1000 से ऊपर है तो हर वीक। जी जी जी, ऐसा तो नहीं कि 500 के गुणांक में आता हो? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए जी जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके सर। देवा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज आप अपना अनम्यूट करें। आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। myself Deva Rajput from Mumbai. ओके, हेलो। यस यस सर, मेरा सवाल यह है कि जब ऐड अकाउंट में जाते हैं ना, जब बैंक का अपन डिटेल भरते हैं वहाँ पर, तो उसमें जो IFSC कोड है, वे तो जब IFSC कोड अपन बैंक का डालते हैं तो, लेकिन वो मेरा दिखाई नहीं रहा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो। आपका IFSC कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? हाँ हाँ, इनवैलिड दिखाता है। मैंने बहुत बार कोशिश गलत डाल रहे होंगे आप, गलत। नहीं सर, मैंने एक मतलब बैंक मैनेजर से भी ये दिखा रहे, तो बोले तुम्हारे नेटवर्क में इसमें कुछ वो प्रॉब्लम होगी बोले, तो ये ऐसा दिखा रहे। काम करना, मैं आपको सही सॉल्यूशन बताऊंगा। आप टाइप मत करो, आप क्या करना, आपकी बैंक का IFSC कोड कौन सा है उसे गूगल पर सर्च करना। अच्छा, ठीक है। नहीं वो तो गूगल पर भी सर्च करके, जो पासबुक है ना बैंक का, जो पासबुक होता है तो उस पर भी वही है, तो वही से करेक्ट है वो। लेकिन वो जब भी मैं बैंक ऐड अकाउंट में, बाकी के सब बराबर आता है, सिर्फ वो जो IFSC कोड जब अपन टाइप करते हैं ना सर, तो उसमें वो इनवैलिड दिखाता है। ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं। मेरा कहने पर्पज ये है कि आप एक बार गूगल पे जाकर अपना बैंक का IFSC कोड वहां से कॉपी पेस्ट करो, तो कॉपी पेस्ट हाँ, क्या होगा कि हो सकता है आप देखो, कई बार मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ में मैं जब सर के साथ बैठा तो उन्होंने मुझे कई बार ऐसे बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ओ को जीरो समझ लेते हैं, जीरो को ओ समझ लेते हैं। तो वहां पे फिर वो, जो कि पहले ये नहीं था, अब चेकर लगा दिया वहां पे। पहले क्या था, गलत 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 वहां डाल दिए सारे,
कोई ओ कोई जीरो डाल रहा है, तो इसलिए वहां चेकर लगा दिया। अब आपका करंट सही होगा वो यानी तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। तो आप क्या करो, अपनी बैंक का गूगल पर सर्च करो, वहां से कॉपी करो और पेस्ट करो, चेक करो, आपको हो जाएगा। अच्छा सर, और एक सवाल था कि मैं हमेशा मतलब बॉम्बे पुणे में आना जाना, तो मैं बॉलीवुड में काम करता हूँ, एक्टर डायरेक्टर हूँ। जी ओके। हाँ, एक्टर डायरेक्टर काफी 50 से ज्यादा फिल्में मैंने किए हैं अपने हिंदी मराठी। हाँ, और शक्तिमान जो मालिका आती थी ना, उसमें मैंने टीवी सीरियल में मेजर रोल किया था। तो सर जी से मैं, और हाँ, तो मेरा जो अपलाइन है वो नितिन मेहता जी है दिल्ली में, उनके डाउनलाइन। हाँ, तो मेहता जी के साथ में। हाँ, नितिन मेहता जी। हाँ। तो मेरा जो प्रोफेशनल है वो बॉलीवुड का है, मतलब है, मैं काफी फिल्में किए हुए हैं। और अब मुझे क्या हुआ कि बॉम्बे पुणे हमेशा रहता है मेरा शूटिंग के सिलसिले में जाना। तो बॉम्बे ये पुणे में अपना एड्रेस वगैरह नहीं मिल रहा है मेरा, अपने जो नई कंपनी अपना ऑफिस का हुआ ना वहाँ पर इनॉग्रेशन वगैरह, तो उसका डिटेल है। हाँ, पुणे का जो अपना एड्रेस तो सर हम तो मैं कहूँ तो अपने अगर आप तमाम सारी वीडियो हमने वायरल की है उसमें शॉर्टकट में। अब MST ब्लॉकचेन पर कांटेक्ट में जाओगे, वहां पर भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। अच्छा, कॉन्टेक्ट चिंचवड़ में है ये एड्रेस। चिंचवड़ में क्या? अच्छा सर। हाँ। अच्छा, और दूसरा सर, अब आगे इन फ्यूचर में जो बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाएंगे अपने, काफी अपने सेमिनार हो जाएंगे, तो उसमें जो रहते ना, मैं लाइव प्रोग्राम वगैरह करते हैं हम लोग, शोज करते हैं वगैरह, इसमें अगर कुछ हाँ पब्लिसिटी का काम हो तो मैं टेक्निकल आदमी हूँ, आप एक काम कीजिए, जानता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना नंबर सेंड कीजिए और अपनी जो भी आपने वर्किंग अब तक की है, कहाँ का कैसे की है, उसकी कुछ क्लिप हो तो वो भी मुझे सेंड कीजिए। मैं हाँ सर, मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पे सर, आप लिख लीजिए जरा थोड़ा सा साइड में। हेलो, आप एक काम कीजिए, आपके पास मेरा नंबर है? नहीं सर नंबर सर नहीं, मैं अभी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ अपना नंबर, आप उस पर डाल दीजिए। एक सेकंड सर, मैं लिख ही लेता हूँ सर, थोड़ा एक सेकंड सर, वन सेकंड। हेलो, एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स पर डाल देता हूँ, सभी को मिल जाएगा। अच्छा, एक सेकंड सर। हेलो, हाँ सर। अच्छा, एक सेकंड सर, वन मिनट सर। हेलो, हाँ सर बोलो सर। हेलो, चैट बॉक्स में देख लीजिए 6399 105 6399 6399 105 105 369। हाँ, 369 369। चला, मैं रिपीट करता हूँ, 639 639 105 369। राइट, ओके। और चैट बॉक्स में भी डाल दिया मैंने। हाँ, पूरा नाम क्या लिखते हैं सर आप? अजीत शर्मा सर, AJIT सर। हाँ सर, क्या मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है अपने इस पे, राणा देवा राजपूत के नाम से। और मैंने तमिल फिल्म में रजनीकांत के साथ में मेन विलन किया है सर मैंने। ओके, चलो सर, ये पर्सनल बातें हैं। मैं भी बॉम्बे रहा हूँ और बालाजी टेलीफिल्म टेलीफिल्म के साथ मेरी कंपनी, मेरे मित्र की कंपनी काम करती थी, जितने भी सीरियल वगैरह ये सब किए हुए हैं हमने। सर मैंने किया है ना बालाजी में काम, लीड का काम किया है सर मैंने, एकता कपूर के साथ में। चलो अपन पर्सनल बात करेंगे, फिलहाल अभी समय कम है, लोगों को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? ओके, मैं व्हाट्सएप पे आपको हाय भेज देता हूँ, डिटेल भेज देता हूँ। यस, ओके, थैंक। ओके, MSTC दीपक कुमार जी, मैं अनम्यूट का आपको ऑप्शन दिया है, प्लीज आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अभिजीत शर्मा। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? और मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार।
और हैप्पी संडे सर। आज का दिन में सर बहुत अच्छा लग रहा है एमएसटी में काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा चीज क्लियर हो गया है। और सर मेरा ये कहना है कि सर ये जो क्राइटेरिया सब रहेगा एमएसटी में, अगले अगस्त तक सर सब कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सर रिपीट कीजिए दोबारा। बस सुन सर, प्रॉब्लम हो रहा है। को जा रहे हैं। एक बार रिपीट कीजिए सर। हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है? 10-15 मिनट। ठीक है। तो कॉल कर। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? शेखावत सर, क्या एक बार मुझे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है सर, आ रही है, क्लियर है सर। दीपक जी की, अच्छा अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए। ओके दीपक जी, मैंने आपको वापस अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी सर, ओके। एक बार रिपीट कीजिए। हाँ सर, हाँ सर। अगले जो अगस्त तक बाली इंडोनेशिया जब हम गए थे इंटरनेशनल टूर में, वो अगस्त तक सर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा एमएसटी ब्लॉकचेन का सर? अगस्त तो चल रहा है। नहीं, अगले अगस्त तक, यानी कि ठीक है। एक साल सर ने कमिट किया कि एक साल के अंदर हमारे आप मतलब बीएनबी के बगल में खड़े होंगे। और सर मेरा ये कहना है कि सर अभी जो हम किसी को ज्वाइनिंग करते हैं 12.5% कॉइन हमको मिलता है, ये क्या सर ये चलता रहेगा ऐसा? नहीं, ये 2 लाख यूजर जिस दिन कंपनी के यानी ब्लॉकचेन के अंदर 2 लाख यूजर हो जाएंगे उस दिन ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा अगर, अच्छा एयर ड्रॉप बंद हो जाएगा, और उसके बाद हम किसी को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे तो उसका कुछ मिलेगा सर उसमें? नहीं, उसके बाद फिर वो आपको फ्री एयर ड्रॉप वाला नहीं मिलेगा। फ्री एयर ड्रॉप वाला नहीं मिलेगा, जो पेड वाला मिलेगा। हाँ। ओके सर, वो क्या क्वेश्चन था। और सर हमारा जो एक्सचेंजर लॉन्च कब हो जाएगा सर, कब तक? सर मैंने क्या कहा, एक साल। हम अभी इसका रीजन क्या है, अगले 4 से 5 महीने एफआईओ लाइसेंस पे लगेंगे, क्योंकि अभी हमें गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट मिली है, वो है दिसंबर तक की। उसके लिए जो प्रोसेस है, हमारे प्रोसेस हो ना, हमारे हाथ में हो, यानी सर के हाथ में हो, तो वो तो कल कर दे सारे काम चालू। लेकिन फिर वही ब्लॉकचेन हो जाएगी जैसे और है। हम लीगली के साथ चलना चाहते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक चीज गवर्नमेंट के जो प्रोसेस है, लीगल है, उनके साथ चलना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलना चाहते, इसलिए टाइम लगेगा। क्लियर सर? और सर ये हमारा जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया है पूरा? बिल्कुल, ये ब्लॉकचेन के ऊपर आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वो सब कंप्लीट है, कंप्लीटेड है। और सर ये कहना है कि सर हमारा जो मेन पॉइंट है, हम अभी जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मेन पॉइंट का जो बिजनेस का जो मेन पॉइंट है, तो हम किसमें उसको पा सकते हैं सर? ब्लॉग है mstblockchain.com पर, आप ब्लॉग में जाएंगे, हर तरीके की नॉलेज वहां दी गई है, आपको जो भी चाहिए वो पढ़ सकते हैं आप। और सर आगे चल के अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम करेगा तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे सर? सर गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्या करेगा, कुछ आप एक आध पॉइंट बोलो मुझे, मैं बताऊं आपको। नहीं सर, मेरे पास तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बंद कर सकता है क्या आगे चल के? कैसे, क्यों करेगा बंद, बताइए कारण, एक कारण बताओ। मान लो कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आया, तो इसके लिए उसके बाद कोई कंप्लेन करेगा तो क्या बंद हो जाएगा? बंद कर पाएंगे क्या गवर्नमेंट? सर डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम आया, यानी सर्विस देने में प्रॉब्लम आया, राइट जी। जब सर्विस देने में प्रॉब्लम आएगा तो आप कंप्लेन करोगे। कोई भी चीज हो जहां आपने कमिटमेंट किया है और वो कंप्लीट नहीं होती है, तभी आप कंप्लेंट डाल सकते हो, वरना नहीं डाल सकते, राइट है? ओके सर, ओके।
तो इसका मेन मोटो यही है, अगर ये सर्विस बंद कर देगी तो कि पैसा तो इसके बाद आने से रहा, नोट सेलिंग के बाद पैसा तो कहीं से आएगा नहीं। पैसा कहाँ से आएगा कंपनी को? आपके एक्सेस करने से, जो फीस कटती है। जब वो फीस कटने वाला रास्ता ही, अगर वो सर्विस नहीं देंगे तो उन्हें फीस नहीं मिलेगी। जब फीस नहीं मिलेगी तो एक बात बताइए, वो कंपनी को बंद करने का मतलब भी क्या होगा? ओके सर, मेरा ये और एक पहले सर लोगों का ये पूछना है मेरे को, जो कंपनी जो बनाया है, जो जीएसटी ले रहा है और टीडीएस कट के जो आ रहा है, तो ये सर डिसेंट्रलाइज के तहत होगा या ऑपरेट करा किया जाएगा उसको? मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब मैं एक फ्रैक्शन परचेज करता हूँ या कॉइन भी परचेज करूंगा आगे चल के, ठीक है, सब ऑटोमेटिक होगा या जो कंपनी के हाथ में है जो उसको ऑर्गेनाइज करेगा? देखो यहाँ दो पार्ट है, आप इसे समझने की कोशिश करना। पहला पार्ट है, आपने फ्रैक्शन बाय किया। आपने फ्रैक्शन क्यों बाय किया? आपने फ्रैक्शन इसलिए बाय किया कि आपको 20 साल तक कंपनी सर्विस देगी। क्या सर्विस देगी? आपको कॉइन मिलेंगे, राइट? जो कॉइन है आपके, वो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है आपकी, जो वस्तु खरीदी है आपने, जो फ्रैक्शन खरीदा है, उसका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है क्या? कॉइन। ठीक, अब आप ये समझिए, गवर्नमेंट के अंडर में टीडीएस जब आता है तो कोई भी सेल या परचेज करते हैं आप, तो आपका कटता है। ठीक, अब परचेज आपने क्या किया है गवर्नमेंट से, वो कंपनी से। कंपनी एक आईटी कंपनी है जो इसने एक ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। उस ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर की सर्विस देने के लिए आपको उसकी एक यूनिट खरीदने के लिए बोलता है, और वो आपने यूनिट खरीदी है उसकी सर्विस लेने के लिए। कौन सी सर्विस मिलेगी उसमें? आपको कॉइन मिलेंगे, और 20 साल तक ये आपको आते रहेंगे कॉइन। अब वो कॉइन की वैल्यू क्या होगी, उससे मैटर तो कंपनी का नहीं करता। तो इसलिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम किसी भी कंपनी का कहीं भी जाकर कुछ भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस लगता है, राइट? तो जो फ्रैक्शन है वो एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। वो आपने खरीदा है, वो सॉफ्टवेयर आपको 20 साल तक कॉइन देता रहेगा। अब कॉइन की वैल्यू क्या बनेगी कल को, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, आपका इंडिविजुअल मैटर, बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है इसका। ये मेरी बात को आप समझ पाए? ओके सर, ओके, समझ में आ गया। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि सर आज तक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म बंद नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई कारण है उसको बंद हो जाएगा, ऐसा कोई पॉइंट है? देखिए, पहली बात तो ये है, आपको बताता हूँ, डिसेंट्रलाइज चीज कभी बंद नहीं होती, लेकिन कुछ को एक्सेस करना लोग बंद कर दें तो एक अलग बात होती है। अब एक्सेस करना बंद कब करें? एक्सेस होना कब बंद करता है कोई भी इंसान? जब उसको कोई काम नहीं है उस चीज से, तो लेकिन वो तो चलता रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसका बंद भी नहीं कर सकते। जी जी, अगर मैनेजमेंट में, अगर कोई भी, जितने सारे मैनेजमेंट में ज्वाइन हुए हैं, मान लो कि कल मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया तो इधर उधर सब हो गए, तो कॉन्सेप्ट कैसा चलेगा सर? देखिए सर, मैं आपको सिंपल सी अभी बात बता चुका हूँ। इधर उधर क्यों होंगे, पहले तो मुझे ये बताइए। मान लो कि राकेश सर हो गए, आप हो गए, जितने भी सब अच्छे अच्छे आदमी है इसमें, सब दूसरे दूसरे कंपनी में चला जाएंगे, तो मैनेजमेंट बिखर जाएगा, तो आगे चल के कैसा रन आउट होगा? पहले कंप्लीट कर देता हूँ मैं, और शेखावत सर मैनेजमेंट नहीं है। मान लो मैं इस तरह बोल रहा हूँ सर, ये मैनेजमेंट में नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में उदाहरण के स्वरूप बोल रहा हूँ सर। सर मानने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम ऐसे बात करेंगे तो मानने को कल को कल का कुछ भी किसी ने नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ भी, राइट? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसके कई सारे रीजन है। वो क्यों है, इसका रीजन बताता हूँ। पहली बात, किसी भी ब्लॉकचेन को रन कराने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। उस खर्चे को निकालने के लिए हम, यानी कोई भी ब्लॉकचेन अपना यूनिट सेल करती है। उस यूनिट को, उस फ्रैक्शन को सेल करने का कोई भी व्यक्ति बाय करता है तो उसे प्रॉफिट होता है, उसको उसकी कुछ परसेंटेज, यानी जैसे इसके अंदर क्या है, 20 साल तक कॉइन मिलेंगे,
वो कॉइन का यूज आप फीस के रूप में करेंगे। आने वाले टाइम में जब फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति इसको यूज करना चाहेगा, इस ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट जो आएंगे उनको यूज करना चाहेगा तो उसे फीस खरीदनी पड़ेगी। जो फीस लगेगी वो मैनेजमेंट को जाती है, आप एग्जांपल समझना, और उसमें से जो कुछ परसेंटेज फीस उस यूजर को जाएगी जिसने इस पे स्टैक कर रखा है। आप अगर पूरा प्रोग्राम समझेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद धीरे 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 मार्केट वैल्यू बनती चली जाती है और क्रिएटर को, मैनेजमेंट को इतना प्रॉफिट होता है कि बिना कुछ किए, क्योंकि वो आप कोई किसी से ले तो नहीं रहे, प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सर्विस देनी उन्हें, वो सर्विस देते रहेंगे, हमेशा के लिए चलते रहेंगे। और सर्विस देने का भी काम ऑटोमेशन में है, उनको कुछ नहीं करना। बात को समझ रहे? हाँ सर, बात तो समझ में आ रहा है। इस तरीके का प्रोडक्ट कभी ना तो बंद होता है। एक ब्लॉकचेन बताओ कि वो बंद हो गई हो, एक ब्लॉकचेन नहीं, मैं वही करना है लोगों का सर क्वेश्चन यही है कि मैं जो पूछ रहा हूँ आपको, ये बिना सर पैर की बात है, मैं इसका आंसर देना नहीं चाहूंगा। एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं होगा ऐसा मैंने आपको बता दिया। हमारे मुंह से हम कुछ भी पूछ सकते हैं जिसका कोई सवाल नहीं है, वो भी उसका बिना सर पैर की बात हम कर सकते हैं। मैंने कहा आपसे, आज अगर कोई ब्लॉकचेन दुनिया में एक लीगल सेटअप के साथ आई है तो हम उसके उठा के उसके देख रहे हैं कि ये क्या है, क्यों है, कितने सारे क्वेश्चन हम बेफिजूल में पूछ रहे हैं। लेकिन आज तक जितनी ब्लॉकचेन है बिना लीगल के आई हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं पूछ रहे। सर वो तो सही बात है, लेकिन सर हम अपना पूंजी भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रूल है जो हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा सर आगे चल के? मान लो कि मैंने अभी ये बात इससे पहले आपको बताई थी कि कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी बनाते हो आप, संबंधित डिपार्टमेंट से आपको उसकी परमिशन लेनी होती है, उसकी गाइडलाइन फॉलो करनी होती है। अब तक हमारे देश में ब्लॉकचेन की गाइडलाइन नहीं थी, कोई डिपार्टमेंट नहीं था। आज से 4 साल पहले STPI के अंडर में एक डिपार्टमेंट बन चुका है जो सिर्फ ब्लॉकचेन देखता है। अगर जब डिपार्टमेंट बना है तो ब्लॉकचेन भी बनेगी, सिंपल। और बात यह है कि पहला ब्लॉकचेन हमारा बन गया। भाई देखो, 2 तरह के इंसान होते हैं, एक प्रोडक्ट को यूज करते हैं और एक क्रिएटर होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है। अभी हमारे देश में कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जो ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता हो या गाइडलाइन देता हो। आज 4 साल पहले जब ये डिपार्टमेंट बन गया है तो जो क्रिएटर लॉबी है उन्होंने देखा कि अब हम भी अपने देश में लीगल सेटअप के साथ में ब्लॉकचेन बना सकते हैं, और ये मौका महेंद्र दोमसे सर, प्रमोद बोराटे सर ने कैच किया। अब आगे ये जब गाइडलाइन दे रहे हैं तो उन्होंने अपना एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जिसकी वजह से आम आदमी को आने वाले टाइम में लीगली प्रॉफिट होगा। तो उसमें फिर हमें 2 राय नहीं। हाँ सर, वही बात है सर, हमारा आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सबका बोलना है कि सर आगे चल के हम इतना मेहनत कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं और ये पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, और आगे चले लोगों का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा चीज हम कर रहे हैं सर। तो ये इसका सिक्योरिटी रीजन क्या है, हम क्या कैसे बिलीव करके काम कर सकते हैं, और ये अगर कुछ प्रॉब्लम में आ जाएगा आगे चल के तो इस तरह बहुत सारे चीज इस गवर्नमेंट में होता है। मुझे आप कोई एक टॉपिक बताइए, ऐसे हवा में बात मत कीजिए, क्या प्रॉब्लम आ जाएगा वो बताइए। नहीं, मैं हवा में बोल नहीं रहा हूँ सर, मैं आपको जो बोल रहा हूँ सब हकीकत बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आप बोलते कुछ भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। बंद होने का क्या कारण है सर? मैंने नहीं बोला बंद हो सकता, मैंने कहा आज तक किसी भी ब्लॉकचेन बंद नहीं हुई है, कभी ब्लॉकचेन बंद नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो कैसे होगा, वो एक रीजन बताइए। सर रीजन यही होता है क्योंकि कंपनी का, मान लो कि मैं आज कंपनी बनाया, मेरा डेथ हो गया, तो उसका मैनेजमेंट में जो था वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे तो कंपनी बिखर जाता है। आप अभी मैं आपको उसका सिक्योरिटी रीजन क्या है? मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने अभी पूरी ब्लॉकचेन को और इसको पूरी तरह से, इसके प्रोजेक्ट को पूरी तरह समझा नहीं। कितने भी बड़े एम्पायर जो होते हैं ना, वो कभी एक सिंगल व्यक्ति पर नहीं चलते हैं।
ओके आज डाउ का जो आपको ऑप्शन दिया है ना, वो ऑटोमेशन में डाउ का ऑप्शन इसलिए होता है कि वहां पे जो स्टैक करते हैं, वोटिंग राइट का ऑप्शन लेते हैं, वो चीजें उनके हाथ में होती है। एक व्यक्ति की डेथ होने से ये बड़े एम्पायर खत्म नहीं होते, उनके ये प्रोसेस होते हैं। पहली बात, आप ये डाउ सिस्टम इसमें नहीं, सभी ब्लॉकचेन के अंदर होते हैं और इसमें भी है। आप मेरी बात समझे? यस सर, यस। तो ये पॉइंट को आप साइड कीजिए, दूसरा बताइए पॉइंट। और सर हमारा जो ये जो केवाईसी स्टार्ट होने जा रहा है, इंटरनेशनल केवाईसी, तो अब लोगों का ये कहना है कि सर ये इसके वजह से बहुत सारी चीज उनको प्रॉब्लम में होते हैं। जो केवाईसी करने के लिए जो गवर्नमेंट का रूल है, तो केवाईसी करना है, ई केवाईसी, तो आगे चल के सर ये इंटरनेशनल केवाईसी को सब एक्सेप्टेड करेंगे सर? क्यों नहीं करेंगे? उनका आप बताइए मुझे, आप बताइए सर एक्सेप्ट करेगा सर? क्या चीज? जितने भी कंट्री है वो सब एक्सेप्ट करेंगे, उनका सरकार एक्सेप्ट करेगा? करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा। आप मुझे एक आंसर दीजिए, 2015 से बीएनबी एक्सचेंज, बाइनेंस स्मार्ट चेन एक्सचेंज पर आपने अकाउंट बनाया, तो आपको आधार पैन देना पड़ा या नहीं? जी देना पड़ा। तो हमारे कंट्री ने अदर कंट्री को एक्सेप्ट किया जी, तो हमारा कंट्री जब करेगा तो दूसरा एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? ये देखिए, ये वर्ल्ड वाइड रूल होते हैं। ऐसा होता है कि आपको बीच में पता चला था कि बाइनेंस ने बाइनेंस को प्ले स्टोर से हटा दिया था, पता है ना आपको? अभी एक साल पहले। क्यों हटा दिया था? क्योंकि पहले क्या था, ये सर्वर उनका था जिस पे हमारा डाटा सेव था। अब ये डाटा हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे ही सर्वर पे सेव रहेगा। तो होता क्या है, इंटरनेशनल जब रूल में जाओगे तो वहां ये होता है कि आप इंटरनेशनल कोई भी कंपनी कोई भी दूसरे कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो, बशर्ते उनका जो डेटा है उनके सर्वर पर ही रहेगा, कनेक्ट आपके साथ रहेगा। ये चीजें डैप में जाके आपको समझनी होगी अगर इसका आंसर चाहिए तो। बाकी एक मैं सिंपल बोलूंगा, आप अगर लीगली सब कुछ कर रहे हैं तो किसी भी देश में जाके बिजनेस कर सकते हैं, ये वर्ल्ड रूल है। ओके सर, और एक मेरा बोलना है कि सर संतोषी नाकामोटो, हम भी नहीं देखे, आप भी नहीं देखे, कोई भी नहीं देखा है। संतोषी नाकामोटो नाम एक आदमी जो बीटीसी को बना के चला गया है, तो आज तक वो रन आउट है। और गवर्नमेंट हर ये जो इंटरनेशनल में बहुत सारे कंट्री उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा क्या होगा जो हर कंट्री एक्सेप्ट करेगा? सर अभी बात बोलूं सर, एक बात बोलूं सर, मैं आपको एक आंसर देके खत्म करूंगा आपकी बात को। जी सर। आप सर इस लाइन में कितने साल हो गए, पहले ये बताइए। सर ये क्रिप्टो के लाइन में सर मैं आ गया हूँ, बहुत साल से आया हूँ, लेकिन मेरा ये बहुत सारे क्वेश्चन रहता है कि क्योंकि सर इसमें ट्रस्ट नहीं था, लेकिन मैं धीरे धीरे मेरा ट्रस्ट आ रहा है इसमें, और मेरा बहुत सारे लोगों को भी ट्रस्ट आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन आज तक चालू है और ये चलता रहेगा, उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो इसके वजह से उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, जो आज के डेट में वो नहीं है, लेकिन हर कंट्री उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या चीजें इसमें ऑटोमेशन पे कर दी जाती हैं जिससे कि सर्वर को फीस मिलती रहती है और लोगों को प्रॉफिट मिलता रहता है। हर व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए उस प्रोजेक्ट को यूज करता है। एक्सचेंज अपने प्रॉफिट को, जो चीज मार्केट में रन करने लग जाती है, उसको हर व्यक्ति उसे, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे P2P हो, चाहे कुछ भी हो, वो कंप्लीट करने लग जाते हैं। इसलिए उसकी फीस इस तरीके से डिजाइन किया हुआ डिसेंट्रलाइज को कि वो अपनी फीस को ऑटोमेटिकली सर्वर के पास चला जाता है। इस तरीके के टेक्निकल चीजें हैं जे, एक बार आप इन टेक्निकल चीजों को समझेंगे ना, तब इसका आंसर आपको मिलेगा। मैं वही बात सर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सर आपसे एक विनती है, आप मुझे पर्सनल बात करें, क्योंकि काफी लोग बैठे हुए हैं और उनके लिए ये, क्योंकि ये जो सवाल है आपके वो ऐसे नहीं है कि इस समय एक आंसर हो। अब प्रोजेक्ट के रिलेटेड, अब प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड तक, यानी ब्लॉकचेन क्यों डिजाइन हुई, क्यों आई, सबसे पहले बेसिक चीज सतोशी नाकामोटो जो उसको छोड़ गए थे,
वो कहाँ है, ऑपरेट कौन कर रहा है, ये हमारे कॉन्सेप्ट से हटके सवाल है, ये जनरल नॉलेज है। इसके लिए चाहो तो आप, मेरा नंबर मैंने डाल दिया, आप कभी फ्री में होकर आप बात करेंगे तो मैं आपको खूब 1-2 घंटे आराम से चर्चा करके आपको समझा दूंगा। राइट सर? ग्रेट सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। और शेखावत सर, मैं अभी आपको माइक आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कॉल आ रहा है, मुझे निकलना होगा, प्लीज है शेखावत सर। यस सर, ठीक है सर। सेशन को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेशन को यहीं विराम देते हैं सर। फिर बीच में चांस मिल गया तो फिर दोबारा से रख लेंगे। सर आप 15 मिनट आप देख लीजिए, जनरल बात होंगे तो आप कर लीजिए। अब मुझे निकलना होगा, कॉल आ रहा है। नहीं वो कोई बात नहीं है, वो सब सारी बात हो जाएंगे, लेकिन टाइम का भी हमें बाउंड करना है सर। कोई नहीं, आप पहुंचे सर। ठीक है, थैंक यू सर। मैं माफी चाहूंगा, आज थोड़ा सा मेरा पूरा मन था, 12-1 बजे तक मैं फ्री था, चाहे 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, लेकिन सुबह 6 बजे एक बैड न्यूज आई है, मेरे रिलेटिव है वहाँ, मुझे अर्जेंट पहुंचना पड़ेगा, उनकी डेथ हो गई है। तो मैं सभी से माफी चाहूंगा, फिर बात कर लेंगे। और चाहो तो अपना कोई भी क्वेश्चन होता है, आपको मैंने नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप पे आप डालेंगे, मैं आपको हर तरीके की जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा। बाकी मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं क्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू शेखावत सर, और बाकी सभी से धन्यवाद सर, आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो इन 4-5 लोगों को ले लेते हैं। सूर्या जी हैं आंध्र प्रदेश से, बस अपनी बात शॉर्ट में रख दें। अलेक्सा म्यूट। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम सूर्य सर, आंध्र प्रदेश था। अभी तो मैं आपकी टीम है सर। उस दिन में पुणे में मिला था श्रीधर का टीम सर, श्रीधर सर का जी सर। एक्चुअली तो उसी दिन से हमारे को तो, हम कब ज्वाइन किया, हमारे डाउनलाइन को ज्वाइन किया था ना, एक आदमी को अभी तक ऐड हुआ नहीं है सर। एक्चुअली हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, हमारे डाउन में एक आदमी था आनंद नायडू सर। एक्चुअली उसमें को क्या हो गया ना, अभी तो उसका डाउन में 3 आदमी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, तो अभी तक आनंद नायडू सर ने मेरे को ऐड हुआ नहीं। उसी दिन में फाइट कर रहा हूँ मैं, अभी तक ऐड हुआ नहीं। और आनंद नायडू सर को भी डिस्ट्रीब्यूटर भी मिला नहीं, दोनों चीज हुआ नहीं सर। वो आनंद नायडू सर के कम से कम एक 200 लोग हो गया उसके डाउन में। तो आप एक काम करना सर, किसी को बोलना है सर, अभी तक कितना बार फॉर्म फिलअप किया है सर। श्रीधर सर भेज दिया, आनंद नायडू सर भेज दिया, मैं भेज दिया, और प्रसाद सर भेज दिया। आपको भी बोला था उसी दिन, आपको मिला है ना उस दिन उधर, उसमें भी आपको बोला था। अभी तक कोई भी सर, वैभव सर को भी भेजा था, किसी ने चालू करता ही नहीं सर एक्चुअली अभी तक। आप सेशन के बाद में तुरंत मुझे कॉल कर लो। राइट सर। हाँ, मैं समझता हूँ कि मैटर क्या है। यस सर, थैंक यू। हाँ, तुरंत कॉल कर लेना सेशन के बाद में। थैंक यू। DS राणा जी। DS राणा जी अगर सुन पा रहे हैं तो। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। जो में बैठे सभी को मेरा नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ब्लॉकचेन का नाम आता है, जैसे ही तो एक वर्ड आता है कि माइनिंग। हाँ सर, क्या आता है? माइनिंग जी। तो हमारे MST ब्लॉकचेन में माइनिंग होगी सर? देखिए, ये हम बार बार बताते रहते हैं, ये 2 तरह की टेक्नोलॉजी पे चलता है। पहले जो माइनिंग चलती थी प्रूफ ऑफ वर्क पे चलती थी, अब ये टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे है। तो MST ब्लॉकचेन इस समय प्रूफ ऑफ स्टेक पे है, और प्रूफ ऑफ स्टेक पे प्रूफ ऑफ वर्क वाली भी आ चुकी हैं। मोस्टली जैसे इथेरियम है, वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ चुकी है, पहले वो भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती थी। तो जो माइनिंग होती है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे होती है, और प्रूफ ऑफ स्टेक से जो ये प्रूफ ऑफ स्टेक चल रहा है सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। जी SK गोलम जी। गुड मॉर्निंग सर। बहुत वेरी गुड मॉर्निंग जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको सर। एक्चुअली सर मैं तो सिर्फ सुन रहा था, अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने में आ रहे थे सर। यहाँ पे एक बात बार बार बोला जा रहा था कंपनी के सिक्योरिटी के बारे में।
तो सर जी जवाब तो दे रहे थे, मगर ऐसा सवाल अगर कोई करेगा जिसको कुछ जानकारी नहीं है व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इस मंच पे इतना बड़ा सवाल छोटा है मगर इसका जवाब 2-3 घंटे में भी कम पड़ जाएगा। इस तरह का सवाल अगर वो करेगा, उनका गाइडलाइन उनका अपलाइन देगा तो बहुत अच्छा होगा। फिर भी मैं सब उनको कहना चाहूंगा, सर जी दीपक कुमार वर्मा सर जी आपका जो सवाल था वो है कौन चलाएगा। सबसे पहले सर हम लोगों को जानना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। मैं बहुत ही 2 शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ ओनली डेटा रिकॉर्ड के लिए है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करते हैं और हमारा कंपनी इसको किस तरह से, आप बोल रहे हैं कि किस तरह से जीएसटी में काम कर रहे हैं। सर जी कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है और उसके लिए बाकायदा जीएसटी का रूल्स है। और एमएसटी ब्लॉकचेन उनका जो सीओयू है यानी कि सेंटर ऑफ एक्सपर्टाइज का जो सिस्टम है, इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट आपको और हमको बेच रहे हैं, इसीलिए उस पर जीएसटी दिया जा रहा है। और बाकी जो बोल रहे हैं कि सिस्टम कौन चलाएगा, सर जी सिस्टम को चलाना नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट एक ब्रिज बना देते हैं, उस ब्रिज के ऊपर टोल टैक्स लगा देते हैं, तो वो जो सिस्टम चलता है उसमें जो टोल टैक्स आता है उस टोल टैक्स से ही उस ब्रिज का जितना भी काम होता है, जितना भी भरपाई किया जाता है, उसी टोल टैक्स से काम चलता है सर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा ही होता है। उसमें जो गैस फीस आता है वो गैस फीस ही जिन्होंने वो ब्लॉकचेन बनाया उसका जो मैकेनिज्म है वो गैस फीस है। और सर जी बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो गैस फीस आ रहा है आने वाले दिन में आपको भी वो गैस फीस का बेनिफिट मिलेगा और सिस्टम को भी मिलेगा। जो पार्टनर यहाँ पे है, जो यहाँ से एक भी फ्रैक्शन लिए हैं, जिन्होंने भी स्टेक किए हैं, उस स्टेक में से गैस फीस ही निकलेगा। आप जो स्टेक किए हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक। एक भैया ने यहाँ पे सवाल किए थे माइनिंग, सर जी माइनिंग सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क में होता है और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है प्रूफ ऑफ स्टेक, यहाँ पे मिंटिंग होता है सर। जिस तरह से रुपया मिंट में छपते हैं उसी तरह से इसको मिंटिंग टेक्नोलॉजी का कहते हैं। क्लाउड सर्वर में ये सब्जेक्ट चलता है। तो सर सबसे पहले माइनिंग क्या है, मिंटिंग क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, गैस फीस क्या है, ये हम लोगों को जानना होगा। हम लोग ये अगर नहीं जान पाएंगे तो ऐसा बहुत सारा सवाल आएगा। कंपनी अगर भाग जाए तो हाँ सर कंपनी भाग सकता है। मास्टर स्ट्रोक टेक्नो सब को छोड़ दीजिए, मास्टर स्ट्रोक टेक्नो सब 42 नोट सेल कर देगा, उसको छोड़ दीजिए। अभी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारा अगर लेना देना है तो हम जो टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, कौन सा टेक्नोलॉजी खरीदे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक पार्ट हमारे पास आ चुके हैं। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पार्ट हमारे पास आ चुके हैं तो अभी देखना है वो टेक्नोलॉजी रहेगा या नहीं रहेगा। फोन पे भी और गूगल पे भी आपके पास है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी सेक्टर आपको अच्छी तरह से सर्विस देगा, आप उसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे। अभी आपको देखना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत एमएसटी में क्या अंतर है, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो इतना बड़ा सवाल का जवाब 2 मिनट में 2 घंटे में नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ इतना जान लीजिए अभी तक जितना भी ब्लॉकचेन है वो ब्लॉकचेन उसका ब्लॉकचेन ट्रायलेमा का ऊपर आधारित है और ब्लॉकचेन ट्रायलेमा का अंदर जितना भी सेक्टर है उसमें देखा जा रहा है कि इसमें 3 सेकेंड में एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। सर जी सुबह शाम बार शेखावत सर हम सबको सिखाते हैं, हम उनसे ही सीखे ये सब्जेक्ट, उन्होंने ही सिखाया हम सबको कि इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रहा है वो 3 सेकेंड में एक ब्लॉक जनरेट कर रहे हैं और mstscan.com में जाने के बाद mstblockchain.com में जाने के बाद इस सब का जवाब हम सबको मिल रहा है। तो इसमें बहुत फास्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हमारा जो एमएसटी ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन सिर्फ हैल्विंग प्रोसेस के ऊपर आधारित है और हमारा हैल्विंग के साथ एक नया सिस्टम है। इसमें
बर्निंग सिस्टम भी है। हमारा जो फीस आ रहा है उस फीस के ऊपर बर्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है। हमारा व्हाइट पेपर हम लोग देखते नहीं है, व्हाइट पेपर में क्लियर कर दिया हुआ है क्या हो सकता है, इसका स्पीड कितना है, इसका जो ट्रांजेक्शन फीस है। अगर मान लीजिए कहीं पे जाके आप अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वहां पे अगर मान लीजिए 5 रुपया लग रहा है और किसी पे जाके 5 पैसे लग रहे हैं, तो हम तो 5 पैसे वाला सब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर दोनों ही यूपीआई है, एक यूपीआई में पैसा कट रहा है, हम देख रहे हैं कि फोन पे से अगर रिचार्ज करेंगे तो 3 रुपया लग रहा है। अगर ऐसा कोई यूपीआई होगा जहां से हम ट्रांजेक्शन करने में 3 रुपया मुझे मिल रहा है, तो हम तो वही सिस्टम यूज करेंगे, फोन पे क्यों यूज करेंगे। उसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी ऐसा बहुत कुछ सिस्टम है जिसमें जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम का ताकत क्या है, वो भी लेयर 1 है, बिटकॉइन भी लेयर 1 है, सोलाना भी लेयर 1 है और हमारा एमएसटीसी भी लेयर 1 है। और बाकायदा इस सब्जेक्ट को हम देख भी पा रहे हैं सिस्टम से कि लेयर 1 है या नहीं है। तो सर्विस सेम है, सर्विस का अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, ब्लॉकचेन में अगर मान लीजिए बिटकॉइन में अगर ट्रांजेक्शन कीजिएगा 1 घंटा समय लग जाएगा आपको। 0.0006 बिटकॉइन आईएनआर में अगर आप इसको देखेंगे तो आईएनआर में देखने के बाद आपको देखा जाएगा कि लगभग 8 से 10 हजार रुपए एक ट्रांजेक्शन के खर्चा पड़ जाते हैं। और हमारे जो एमएसटी ब्लॉकचेन है ये भी लेयर 1 है, मगर इसका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तुरंत हो रहा है और इसका फीस भी बहुत कम है, बहुत कम 0.008640 इसका ट्रांजेक्शन फीस है। तो आप ही बताइए कौन सा ब्लॉकचेन आप यूज कीजिएगा, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन या हमारा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन कुछ अलग नहीं होता है, जो बिटकॉइन में है वही हमारे में है, वही इथेरियम में है, वही पॉलीगॉन में है, वही सोलाना में, सब चीज में सेम है, कोई अलग नहीं है। आपको सिर्फ देखना है किसमें आपको फायदा हो रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो हमको एक इंडियन होने के नाते आईएनआर में ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अंडर में कर रहे हैं, वो भी कम फीस में कर रहे हैं, वो भी फास्ट कर रहे हैं। तो हम तो वही यूज करेंगे, वही ब्लॉकचेन यूज करेंगे जिस ब्लॉकचेन में हमको फायदा होगा। तो एज अ इंडियन हमको एमएसटी में सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो हम ब्लॉकचेन यूज करेंगे। हमको देखना नहीं है मास्टर स्ट्रोक टेक्नो सबको सिर्फ और सिर्फ 42 नोट सेलिंग के लिए ही देखना है। हमें 42 नोट सेल हो गया तो मास्टर स्ट्रोक टेक्नो सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक टेक्नो सब हमें ना कोई कमिटमेंट किए ना कुछ किए, और जो बोले हैं उन्होंने वो सिस्टम ऑलरेडी ब्लॉकचेन के व्हाइट पेपर में क्लियर कर दिया हुआ है, वहां पे नोट किया हुआ है। बहुत सारा लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि एमएसटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सर जी पहले आपको जानना होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है और एक्सप्लोरर किसे कहा जाता है। एक्सप्लोरर में आप जाइएगा, बाइनेंस में जब जाइएगा सर्च करने के लिए बीएनबी स्कैन में जाना होता है, उसे एक्सप्लोरर कहा जाता है। और आप जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है वो अगर आप इससे अगर कोई मान लीजिए आप खुद प्रोजेक्ट किए तब जाके आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगता है। बाकायदा एमएसटी ब्लॉकचेन में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में बनता है और आप एमएसटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं। एमएसटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एमएसटी का एक्सप्लोरर मांगिए। और एक्सप्लोरर क्या है? mstscan.com। mstscan.com में जाने के बाद आपको उसके अंदर में मिलेगा कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ अभी 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख पाएंगे। हमारा जो नोड है उसके लिए MEP721 ये यूज होता है, और हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है इस ट्रांजेक्शन के लिए MEP20 यूज होता है। जिस तरह से बाइनेंस का BP20, TRC20, ERC20, बाकायदा एमएसटी का MEP20 यूज होता है। सर आप दोनों का सवाल यही था, दोनों का सवाल का जवाब मैं देने का कोशिश किया शॉर्ट टाइम में। इससे ज्यादा आंसर देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सर जी आपको बोले हैं आप उनसे बात कीजिए। हमारा जो गुरुदेव है शेखावत सर, मैं बार बार उसका नमन करता हूँ। हर रोज वो सिखाते हैं, बहुत घंटों भर सिखाते हैं। हम लोग अगर कोशिश करेंगे, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके नेटवर्किंग कर रहे हैं,
हम किसी को आके जोड़ रहे हैं। सर जी, मास्टर स्ट्रोक टेक्नो साहब कभी आपको जोड़ने के लिए नहीं बोले हैं। मास्टर स्ट्रोक टेक्नो साहब आपको बोले आप सीखो, सिखाओ और पैसा कमाओ। पैसा किससे कमाओ? आप अगर सिखाने के लिए जाइएगा तो खुद ब खुद बोलेंगे, तो क्या हम